Hello friends, today we are going to discuss a very important topic, that is the topic of macroeconomics. In the class 11 we have studied about what is microeconomics, and in this class 12, we are going to deeply discuss about the elements of my macroeconomics. Macroeconomics क्या है? Macroeconomics is a broad way of understanding economics. That is, you have to study the whole economy as a whole. Economy as a whole का मतलब क्या है? आप इकोनॉमी को एज अ टोटलिटेरियन एस्पेक्ट से देखने वाले हैं, मतलब एक बड़े लेवल पर देखने वाले हैं। बड़ा लेवल कौन सा? क्लास 9th और 10th में आपने पढ़ा है कि किसी भी देश की जीडीपी क्या होती है। इस क्लास में मैक्रो इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्टरी चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं कि कोई भी देश अपना नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करने से पहले ये जानना होगा कि नेशनल इनकम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं। सबसे बड़ी बात, ये क्लास 12, 11 या किसी हायर क्लासेस के लिए नहीं, ये एक जनरल टॉपिक है जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा ध्यान सुनेंगे। नेशनल इनकम को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि स्टॉक और फ्लो क्या होता है। तो सबसे पहले आओ जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टॉक और फ्लो कौन सी चिड़िया के नाम है। सबसे पहले स्टॉक का मतलब है जमा करके रखी हुई चीजें, और फ्लो का मतलब है बहती हुई चीजें। जो चीजें आप मेजर कर सकते हैं एज अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, उसको स्टॉक कहते हैं, और जो चीजें आप काउंट करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे, उसको फ्लो कहते हैं। एग्जाम्पल, मेरी इनकम इन अ ईयर रिकरिंग है, चेंज हो रही है, इसलिए मेरी इनकम फ्लो कॉन्सेप्ट है, बट माई इनकम इन अ पर्टिकुलर मंथ इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। ऐसे ही मेरी संपत्ति, दैट इज माई वेल्थ, इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, वेयर एज माई इनकम इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। ऐसे ही नेशनल इनकम का भी पार्ट है। पहले पढ़ते हैं स्टॉक क्या है, फिर पढ़ते हैं फ्लो क्या है। स्टॉक का मतलब, स्टॉक इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। वाटर बॉटल है, 1 लीटर के वाटर बॉटल में इस समय जब वाटर बॉटल बंद है तो कितना पानी है, इस पानी को स्टॉक कहते हैं। ऐसे ही इकोनॉमी में हर वो चीज जो जमा करके रखी हुई है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिस चीज को हम काउंट करते हैं, इसको फ्लो कॉन्सेप्ट बोलते हैं। पॉपुलेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन 1 साल में कितना बढ़ा है, ये फ्लो कॉन्सेप्ट है। लेकिन 31 दिसंबर 2019 को पॉपुलेशन कितना था, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है। तो स्टॉक कॉन्सेप्ट में टाइम डज नॉट मैटर, वेयर एज फ्लो कॉन्सेप्ट में टाइम एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। नेक्स्ट, स्टॉक कॉन्सेप्ट स्टैटिक कॉन्सेप्ट है जो अनचेंज्ड रहना चाहिए, इट विल रिमेन अनचेंज्ड, वेयर एज फ्लो कॉन्सेप्ट इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट, इट कीप्स चेंजिंग। एग्जांपल, इनकम ऑफ अ पर्सन, नेशनल वेल्थ, ओके, आई थिंक ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे नेशनल वेल्थ आएगा और यहाँ पे नेशनल इनकम आएगी। नेशनल इनकम इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, व्हेयरएज नेशनल वेल्थ इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। ये हमेशा ध्यान रखना। वेल्थ एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, आपके पास कितने पैसे हैं, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनकम बढ़ घट रही है, ये फ्लो कॉन्सेप्ट है। तो ये रहा स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट। हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फ्लो ऑफ इनकम, नेशनल इनकम जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि फ्लो ऑफ इनकम क्या है। तो फ्लो ऑफ इनकम जानने से पहले ये जान ले कि किसी भी इकोनॉमी में 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के 4 पार्ट। पहला, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। वाओ, इसके बारे में डीपली डिस्कस करते हैं। स्टॉक से हमें बहुत ज्यादा मतलब नहीं, हमें फ्लो से मतलब है। फ्लो कितने तरह के हो सकते हैं? फ्लो 2 तरह के हो सकते हैं, एक है रियल फ्लो और एक है मनी फ्लो। इसको समझना थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है। रियल फ्लो का मतलब जब सर्विसेज और गुड्स फ्लो कर रहे होते हैं, पैसे फ्लो नहीं करते, ऐसे फ्लो को रियल फ्लो कहते हैं। रियल फ्लो क्या है? आपके इकोनॉमी में 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं। पहला, हाउस होल्ड और फर्म। हाउस होल्ड मतलब आप, और फर्म मतलब इंडस्ट्रीज जो गुड्स एंड सर्विसेज बना रही है। हाउस होल्ड क्या देगा?
हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज को फैक्टर सर्विसेज देंगे। ये फैक्टर सर्विसेज क्या है? ये चार हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। ये चार चीजें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। आप हाउस होल्ड वाले फर्म्स को ये चार फैक्टर सर्विसेज देंगे। इन रिटर्न ये फर्म्स आपको गुड्स एंड सर्विसेज देंगे। इसे रियल फ्लो कहते हैं, जिसमें कैश का कोई लेन देन नहीं होता। दूसरा, मनी फ्लो क्या है? मनी फ्लो का मतलब सेम, एक होता है हाउस होल्ड, एक होता है फर्म। हाउस होल्ड जब फर्म के सामानों पर खर्चा करे, मतलब उसके सामान और सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे, तो उसके लिए वो पैसे खर्च करता है और इसीलिए पैसों का आदान प्रदान होता है। फर्म क्या करता है? फर्म इन रिटर्न उनके यहाँ जो काम कर रहे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, इनको फैक्टर इनकम देता है। लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्राइज को प्रॉफिट। तो इन रिटर्न मनी फ्लो में सिर्फ और सिर्फ पैसों का फ्लो होता है, जबकि रियल फ्लो में फैक्टर गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है, पैसों का नहीं। तो रियल फ्लो गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड करता है और मनी फ्लो सिर्फ पैसे के फ्लो को देखता है। अब क्या पढ़ना है हम लोग को? ये जानना है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है क्या। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब है इसको अच्छे से समझना। किसको? जो भी हम लोग करने वाले हैं। आपके इकोनॉमी में दो लोग हैं। पहली बात, हम लोग इकोनॉमी को बहुत ही सिंपल लेवल पर देख रहे हैं। इकोनॉमी बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी, 4 सेक्टर इकोनॉमी। हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, दिस 2 सेक्टर इकोनॉमी, जिसमें सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म है। तो आओ सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले हाउस होल्ड और दूसरा फर्म। हाउस होल्ड फर्म क्या दे रहा है? हाउस होल्ड सबसे पहले दे रहा था फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज कैसे? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज में। और फर्म इस फैक्टर सर्विसेज के बदले फैक्टर इनकम दे रहा है। फैक्टर इनकम मतलब लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले प्रॉफिट और एंटरप्राइज के बदले, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट और एंटरप्राइज के बदले प्रॉफिट। तो ये हुआ फैक्टर सर्विसेज और फैक्टर इनकम का आदान प्रदान। दूसरा, जैसे ही फर्म से हाउस होल्ड को पैसे मिल रहे हैं तो हाउस होल्ड खर्च करना शुरू करेगी। तो हाउस होल्ड खर्च करेगी गुड्स एंड सर्विसेज पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कैसे? आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपको सैलरी आई, आपने तुरंत जाके कहीं से सामान खरीदा। सामान कहाँ से खरीद रहे हैं? जहां से आप सामान खरीद रहे हैं, चाहे वो कोई भी जगह हो, वो फर्म है। सामान खरीद लिया। सामान खरीदने को आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं और उस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बदले फर्म आपको क्या देगी? गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये 2 सेक्टर इकोनॉमी क्या है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है? एक हाथ दे एक हाथ ले। दो लोग हैं, पहला है हाउस होल्ड, दूसरा है फर्म। आप जाके फर्म को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, फर्म आपको इन बदले में इनकम दे रहा है। उस इनकम को वापस आप जाके मार्केट में खर्च कर रहे हैं, फर्म से सामान खरीद रहे हैं और वापस फर्म आपको उसके बदले गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है। तो रियल फ्लो और मनी फ्लो को जब मिला देंगे तब जाके सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी बनेगी। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ एन इकोनॉमी। अगले वीडियोस में हम लोग और चीज देखेंगे कि नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है। नेशनल इनकम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट उससे पहले आपको एक बेसिक जानने की जरूरत है। एक छोटा सा वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट के कुछ एग्जांपल्स दूंगा, क्योंकि 12th के बच्चों के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो आई विल कीप अपलोडिंग दिस वीडियोस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।